नमस्कार दोस्तों क्या आप लोग भी 2025 में एक ऐसी निवेश की स्कीम ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट के साथ साथ रिटर्न्स भी शानदार मिले। तो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ म्यूचुअल फंड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ऐसी कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप लोगों को बताने वाला हूं जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको रिटर्न्स भी यहां बहुत शानदार देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी वीडियो को आप ज़रूर कीजिएगा। आइए सीधा टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए टॉपिक है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स 2025। अब देखिए म्यूचुअल फंड्स में तो निवेश करने का प्लान हमने बना लिया, लेकिन आपने सोचा है कि यार अगर ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम मिल जाए जिसमें रिटर्न्स भी बढ़िया हो और साथ ही साथ मुझे टैक्स सेविंग भी करनी है तो कितना अच्छा हो। तो ऐसी भी स्कीम म्यूचुअल फंड में अवेलेबल हैं जिसमें आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो क्या कुछ ये स्कीम्स हैं, कैसे इनके रिटर्न्स हैं, आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे। ईएलएसएस फंड्स क्या होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो पैसा हम निवेश करते हैं टैक्स सेविंग फंड्स में उन्हें हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट है टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है। तीसरा पॉइंट है लॉक इन पीरियड और रिटर्न्स इन स्कीम्स के कैसे हैं। और फिर लास्ट पॉइंट है हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चलिए सबसे पहले अपने पहले पॉइंट पर बात करते हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं इनको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट में आप कहें ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स। देखिए ये क्या होते हैं, ये आपका पैसा जो आप इसमें निवेश करेंगे उस पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में निवेश करने के साथ साथ ये आपको टैक्स बेनिफिट भी देते हैं। टैक्स बेनिफिट कितना देते हैं, अंडर सेक्शन 80C में आपको टैक्स बेनिफिट यहाँ मिलता है। बेनिफिट क्या है निवेश करने का, कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। जैसे कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में निवेश होता है, ठीक उसी तरह इसमें भी यही है कि आपका पैसा निवेश होगा। यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में किस तरह से निवेश करते हैं। उनको मिनिमम 65% का निवेश स्टॉक मार्केट में यानी कि इक्विटी में करना ही करना होता है। ठीक है, इस तरह से ये ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए काम करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स आप कह लीजिए ये आपके लिए टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स मिलता है और साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी ये देते हैं। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है। देखिए जो पैसा आप इसमें निवेश करेंगे उस पैसे का आपको अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। यानी कि जो आपको छूट दिखानी होती है, यानी कि आपको जो सेविंग्स दिखानी होती है टैक्स में छूट लेने के लिए, वहाँ ये आपकी हेल्प करेगा। आप इसको अंडर सेक्शन 80C में के तहत यहाँ से छूट ले सकते हैं। देखिए टैक्स बेनिफिट मिलता कैसे ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आपको तो केवल यहाँ पर पैसा निवेश करना है, उसके बाद जो पैसा आप निवेश करेंगे उसको आप वहाँ पर जब आप ये इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करते हैं तो वहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं कि इतनी हमने टैक्स में मतलब हमने इतनी सेविंग्स की है, आप सेविंग्स में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है लॉक इन पीरियड और रिटर्न्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लॉक इन पर। यह बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि लॉक इन इसमें 3 इयर्स का है। ठीक है, अब ये जो 3 इयर्स का लॉक इन है ना, इसमें लोग समझते हैं कि जैसे मैंने मान लीजिए आज से एक एसआईपी के थ्रू निवेश करना शुरू कर दिया कि जैसे ही 3 साल होंगे यानी कि मेरा लॉक इन खत्म हो गया तो मैं पैसा निकाल सकता हूं, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी पर एसआईपी 3 साल के लिए यहाँ लॉक होती है, यानी कि हर एक एसआईपी जो आपकी जाएगी उसको एक अलग इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। मान लीजिए आपने 3,000 रुपये महीना की कोई एसआईपी की, तो हर महीने जो 3,000 रुपये महीना आपका जाएगा इस फंड में, वो हर एक एसआईपी आपका एक अलग निवेश है, उसके लिए लॉक इन अलग है। यानी कि हर एसआईपी को 3 साल हो जाने चाहिए तब आप उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है। अगर आपने लमसम किया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही इन्वेस्टमेंट है आपका, जिस तारीख को आपने लमसम किया है उसके ठीक 3 साल बाद आप उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी में जो निवेश होता है इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको लेकर कमेंट भी मेरे पास आए थे कि सर हम अपना पैसा विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि आपकी पर एसआईपी यहाँ पर 3 साल के लिए लॉक होती है। अब देखिए ईएलएसएस फंड्स में जो लॉक इन है वो 3 साल का है।
इसके अलावा आप अगर अदर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि आप पीपीएफ में भी निवेश कर सकते हैं, तो वहाँ लॉक इन 15 साल का मिलता है, वहाँ लॉक इन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप रिटर्न्स कंपेयर करेंगे, अगर आप पीपीएफ से इसको कंपेयर करें, तो पीपीएफ में जो रिटर्न्स है मेरे हिसाब से 7 या 8% के बीच में कहीं भी आपको, वैसे मेरे को फिक्स मुझे याद नहीं है, लेकिन इतने लगभग आपको मिल रहे होंगे। थोड़ा बहुत ये घटता बढ़ता रहता है, 7.5 से 8% भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन पीपीएफ में वो लोग निवेश करते हैं जिनको मार्केट का जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब अगर आप मार्केट का जोखिम ले सकते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। यहाँ लॉक इन भी कम है और रिटर्न्स भी आपको यहाँ शानदार देखने को मिल सकते हैं। अब रिटर्न्स ये कैसे बनाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ कुछ फंड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, ये ईएलएसएस फंड्स ही हैं। अगर आप टॉप पर देखेंगे, पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे, तो सबसे पहले क्वांट का ईएलएसएस टैक्स सेवर है, 10,405 करोड़ का फंड साइज है, इतना पैसा लोगों ने निवेश किया है और 35% से ज़्यादा के रिटर्न्स पिछले 5 साल में बनाए हैं। अगला एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, 27,730 करोड़ का फंड साइज है और 29% से ज़्यादा के रिटर्न्स पिछले 5 सालों में बनाए हैं। और पीपीएफ में क्या मिल रहा है? 7 से 8%। अगला फंड है बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर, 6,597 करोड़ का फंड साइज और 28% से ज़्यादा के रिटर्न्स। अगला फंड पराग पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, 4,906 करोड़ का फंड साइज और लगभग 28.5% के रिटर्न्स। एक और देख लेते हैं, एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, 15,556 करोड़ का फंड साइज और लगभग 28% के रिटर्न्स। तो रिटर्न्स आपके सामने है, पिछले 5 सालों में ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न्स बहुत ही शानदार बनाकर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, ये रिटर्न्स फ्यूचर में भी इतने ही रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट बेस्ड रिटर्न है। मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी है तो रिटर्न्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, मार्केट में गिरावट आती है तो ये रिटर्न्स आपके गिर भी सकते हैं। कंडीशन कुछ भी बन सकती है, ये टोटली मार्केट पर डिपेंड करेगा। अगर आपको फिक्स रिटर्न्स चाहिए तब आप फिर पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। डिफरेंस यही है, जो लोग मार्केट का जोखिम ले सकते हैं उनके लिए ईएलएसएस बढ़िया है और जो लोग जोखिम नहीं लेना चाहते फिर उनके लिए पीपीएफ एक बढ़िया ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट वही है कि किसके लिए बेस्ट है, ये हमने वैसे डिस्कस कर ही लिया है। देखिए, जो लॉन्ग टर्म तक अपने पैसे को मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और बढ़िया चीज़ ये है कि वो टैक्स बेनिफिट भी चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स एक बढ़िया ऑप्शन है। जो सैलरीड पर्सन है, सिंपली एक एसआईपी करना चाहते हैं, तो एसआईपी नॉर्मल एसआईपी ना करके वो एक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट का जोखिम ले सकते हैं, मार्केट बेस्ड रिटर्न्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी यहाँ मिलेगा। तो जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए ये एसआईपी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, जो टैक्स बचाना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ ऑप्शंस आपको दोनों मिलेंगे, आप चाहे तो एसआईपी भी कर सकते हैं, आप चाहे तो लमसम भी कर सकते हैं। लमसम का एक बढ़िया ऑप्शन आपको बताता हूँ। देखिए, दिसंबर जनवरी के आसपास अगर मार्केट में गिरावट आती है और आपको टैक्स सेविंग भी करनी है, तो उस समय पर आप इन म्यूचुअल फंड्स में लमसम निवेश कर सकते हैं, टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं और 3 साल के लिए पैसा लॉक हो जाएगा। और देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो ये तो कम से कम 3 साल तो कुछ नहीं है, कम से कम 5 साल के लिए तो पैसा निवेश करना चाहिए। और ये तो बढ़िया चीज़ है कि पैसा लॉक रहेगा, मिनिमम 3 साल के लिए आप निकाल भी नहीं पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि पैसा जितने दिन तक रहेगा उतना ही पैसा बढ़ेगा, पैसा कंपाउंड होगा। और अगर आपको लगता है कि आने वाले 3-4 साल में मार्केट में गिरावट आती है, तो पैसे को विड्रॉल मत कीजिएगा, पैसे को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए वहीं पर। वो पैसा धीरे धीरे आपका ग्रो होकर एक बढ़िया रकम फ्यूचर में आपको बनाकर दे सकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के। तो यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था, जो 2025 में ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ढूंढ रहे हैं जिसमें टैक्स बेनिफिट भी हो, तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ और इसी तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ। धन्यवाद।